मन की शक्तियां। सारे युगों से संसार के सब लोगों का अलौकिक घटनाओं में विश्वास चला आ रहा है। हम सभी ने अनेक अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुना है और हम में से कुछ ने उनका स्वयं अनुभव भी किया है। इस विषय का प्रारंभ आज मैं स्वयं देते हुए चमत्कारों को बतलाकर करूंगा। मैंने एक बार ऐसे मनुष्य के बारे में सुना जो किसी के मन के प्रश्न तथा उत्तर सुनने के पहले ही बता देता था, और मुझे यह भी बतलाया गया कि वो भविष्य की बातें भी बताता है। मुझे उत्सुकता हुई और अपने कुछ मित्रों के साथ मैं वहां पहुंचा। हम में से प्रत्येक ने पूछने का प्रश्न अपने मन में सोच रखा था। ताकि गलती ना हो, हमने वे प्रश्न कागज पर लिखकर जेब में रख लिए थे। ज्यों ही हम में से एक वहां पहुंचा, त्यों ही उसने हमारे प्रश्न और उनके उत्तर कहना शुरू कर लिया। फिर उस मनुष्य ने कागज पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा और उसके पीछे मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहा और बोला, इसे पढ़ो मत, जेब में रख लो, तब तक कि मैं इसे फिर न मांगा। इस तरह उसने हर एक से कहा। बाद में उसने हम लोगों को हमारे भविष्य की कुछ बातें बतलाईं। फिर उसने कहा, अब किसी भी भाषा का कोई शब्द या वाक्य तुम लोग अपने मन में सोच लो। मैंने संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोच लिया। वो मनुष्य संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता था। उसने कहा, अब अपनी जेब का कागज निकालो। कैसा आश्चर्य! वहीं संस्कृत का वाक्य उस कागज पर लिखा था, और नीचे ये भी लिखा था कि जो कुछ मैंने इस कागज पर लिखा है वहीं ये मनुष्य सोचेगा। और ये बात उसने 1 घंटा पहले ही लिख ली थी। फिर हम में से दूसरे को, जिसके पास भी उसी तरह का एक दूसरा कागज था, कोई एक वाक्य सोचने को कहा गया। उसने अरबी भाषा का एक फिक्रा सोचा। अरबी भाषा का जानना तो उसके लिए और भी असंभव था। यह फिक्रा था कुरान शरीफ का। लेकिन मेरा मित्र क्या देखता है कि यह भी कागज पर लिखा है। हम में से तीसरा था वैद्य। उसने किसी जर्मन भाषा की वैद्यकीय पुस्तक का वाक्य अपने मन में सोचा। उसके कागज पर वो वाक्य भी लिखा था। ये सोचकर कि कहीं पहले मैंने धोखा न खाया हो, कई दिनों बाद मैं फिर दूसरे मित्रों को साथ लेकर वहां गया। लेकिन इस बार भी उसने वैसी ही आश्चर्यजनक सफलता पाई। एक बार जब मैं हैदराबाद में था तो मैंने एक ब्राह्मण के विषय में सुना। ये मनुष्य न जाने कहां से कई वस्तुएं पैदा कर देता था। वो उस शहर का व्यापारी था और ऊंचे खानदान का था। मैंने उससे अपने चमत्कार दिखलाने को कहा। इस तरह ऐसा हुआ कि वो मनुष्य बीमार था। भारतवासियों में यह विश्वास है कि अगर कोई पवित्र मनुष्य किसी के सिर पर हाथ रख दे तो उसका बुखार उतर जाता है। ये ब्राह्मण मेरे पास आकर बोला, महाराज, आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दे जिससे मेरा बुखार भाग जाए। मैंने कहा, ठीक है, परंतु तुम हमें अपना चमत्कार दिखलाओ। वो राजी हो गया। उसकी इच्छा अनुसार मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बाद में वो अपना वचन पूरा करने को आगे बढ़ा। वो केवल एक धोती पहने था। उसके अन्य सब कपड़े हमने अपने पास ले लिए थे। अब मैंने उसे केवल एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया क्योंकि ठंड के दिन थे, और उसे एक कोने में बिठा दिया। 50 आंखें उसकी ओर ताक रही थीं। उसने कहा, अब आप लोगों को जो कुछ चाहिए वो कागज पर लिख दीजिए। हम सब लोगों ने उन फलों के नाम लिखे जो उस प्रांत में पैदा तक न होते थे, अंगूर के गुच्छे, संतरे इत्यादि, और हमने वे कागज उसके हाथ में दे दिए। कैसा आश्चर्य! उसके कंबल में से अंगूर के गुच्छे तथा संतरे आदि इतनी संख्या में निकले कि अगर वजन किया जाता तो वे सब उस आदमी के वजन से दुगले होते। उसने हमसे उन फलों को खाने के लिए कहा। हम में से कुछ लोगों ने यह सोचकर कि शायद ये जादू टोना हो, खाने से इनकार किया। लेकिन जब उस ब्राह्मण ने ही खुद खाना शुरू कर दिया तो हमने भी खाए। वे सब फल स्वाद्य योग्य ही थे। अंत में उसने गुलाब के ढेर निकाले। हर एक फूल पूर्ण खिला हुआ था, परंतु पंखुड़ियों पर ओस के बिंदु थे। कोई भी फूल न तो टूटा था और न दबकर खराब हुआ था। और उसने ऐसे एक दो नहीं वरन ढेर के ढेर निकाले। जब मैंने पूछा कि ये कैसे किया तो उसने कहा, ये सिर्फ हाथ की सफाई है। ये चाहे जो कुछ हो, परंतु केवल हाथ की सफाई होना तो असंभव था। इतनी बड़ी संख्या में वो वे चीजें कहां से पा सकता था। हाँ, तो मैंने इसी तरह की अनेक बातें देखी। भारतवर्ष में घूमते समय भिन्न भिन्न स्थानों में तुम्हें ऐसी सैकड़ों बातें दिखेंगी। ये चमत्कार सभी देशों में हुआ करते हैं। इस देश में भी इस तरह के आश्चर्यकारक काम देखोगे। हाँ, ये सच है कि इनमें अधिकांश धोखेबाजी होती है, परंतु जहां तुम धोखेबाजी देखते हो वहां तुम्हें यह मानना पड़ता है कि यह किसी की नकल है। कहीं ना कहीं कोई सत्य होना ही चाहिए जिसकी ये नकल की जा रही है। अविद्यमान वस्तु की कोई नकल नहीं कर सकता। किसी विद्यमान वस्तु की ही नकल की जा सकती है। प्राचीन समय में हजारों वर्ष पूर्व ऐसी बातें आज की अपेक्षा और भी अधिक परिमाण में हुआ करती थीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब किसी देश की आबादी घनी होने लगती है तो मानसिक बल का ह्रास होने लगता है। जो देश विस्तृत है और जहां लोग विरले बसे होते हैं वहां शायद मानसिक बल अधिक होता है। विश्लेषण प्रिय होने के कारण हिंदुओं ने इन विषयों को लेकर उनके संबंध में अन्वेषण किया और वे कुछ मौलिक सिद्धांतों पर जा पहुंचे।
अर्थात उन्होंने इन बातों का एक शास्त्र ही बना डाला। उन्होंने ये अनुभव किया कि ये बातें यद्यपि असाधारण है तथापि अनैसर्गिक नहीं है। अनैसर्गिक नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये बातें भी ठीक वैसे ही नियमबद्ध है जैसी भौतिक जगत की अन्यान्य बातें। ये कोई निसर्ग की लहर नहीं कि एक मनुष्य इन सामर्थ्यों के साथ जन्म लेता हो। इन शक्तियों के संबंध में नियमित रूप से अध्ययन किया जा सकता है, इनका अभ्यास किया जा सकता है और ये शक्तियां उनमें उत्पन्न की जा सकती हैं। इस शास्त्र को वे लोग राजयोग कहते हैं। भारतवर्ष में ऐसे हजारों मनुष्य हैं जो इस शास्त्र का अध्ययन करते हैं और ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए दैनिक उपासना का एक अंग बन गया है। वे लोग जिस सिद्धांत पर पहुंचे हैं वो ये है कि ये सारा अद्भुत सामर्थ्य मनुष्य के मन में अवस्थित है। मनुष्य का मन समष्टि मन का अंश मात्र है। प्रत्येक मन दूसरे प्रत्येक मन से संलग्न है और प्रत्येक मन, वो चाहे जहां रहे, संपूर्ण विश्व के व्यापार में प्रत्यक्ष भाग ले रहा है। क्या तुम लोगों ने विचार संक्रमण अर्थात थॉट्स ट्रांसफरेंस का चमत्कार देखा है? यहाँ एक मनुष्य कुछ विचार करता है और वो विचार अन्यत्र किसी दूसरे मनुष्य में प्रकट हो जाता है। एक मनुष्य अपने विचार दूसरे मनुष्य के पास भेजता है और इस दूसरे मनुष्य को ये मालूम हो जाता है कि इस तरह का संदेश उसके पास जा रहा है। वो उस संदेश को ठीक उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में वो भेजा गया था। पूर्व साधनाओं से ये बात सिद्ध होती है। ये केवल आकस्मिक घटना नहीं है। दूरी के कारण कुछ अंतर नहीं पड़ता। ये संदेश उस दूसरे मनुष्य तक पहुंच जाता है और ये दूसरा मनुष्य उसे समझ लेता है। अगर तुम्हारा मन एक स्वतंत्र वस्तु होता जो वहां विद्यमान है और मेरा मन एक स्वतंत्र वस्तु होता जो यहां विद्यमान है और इन दोनों मनों में यदि कोई संबंध ना होता तो मेरे विचार तुम्हारे पास कैसे पहुंच पाते? सर्वसाधारण व्यवहार में मेरा विचार सीधा तुम्हारे पास नहीं पहुंचता, अपितु प्रथम मेरे विचार को आकाश तत्व के स्पंदनों में परिणत होना पड़ता है। ये स्पंदन फिर तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं। वहां फिर से इन स्पंदनों का तुम्हारे अपने विचार में रूपांतर होता है और इस तरह मेरा विचार तुम्हारे पास पहुंचता है। यहाँ पहले विचार विश्लिष्ट होकर आकाश तत्व में मिल जाता है और फिर उसी का वहां संश्लेषण हो जाता है। इस तरह का चक्राकार कार्यक्रम चलता है। परंतु विचार संक्रमण में इस तरह की कोई वक्राकार क्रिया नहीं होती। इसमें मेरा विचार सीधा सीधा तुम्हारे पास पहुंच जाता है। इससे स्पष्ट है कि मन एक अखंड वस्तु है, जैसा कि योगी कहते हैं। मन विश्वव्यापी है। तुम्हारा मन, मेरा मन, ये सब विभिन्न मन उस समिष्ट मन के अंश मात्र हैं, मानो समुद्र पर उठने वाली छोटी छोटी लहरें। और इस अखंडता के कारण ही हम अपने विचारों को एकदम सीधे बिना किसी माध्यम के आपस में संक्रमित कर सकते हैं। हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है ये तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और शेष प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में रात दिन व्यय होता रहता है। हमारे शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार उल्टे रूप में दूसरों का प्रभाव हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। वो खूब पढ़ा लिखा है, इसकी भाषा भी सुंदर है। वो तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वो अपना असर नहीं छोड़ जाता। दूसरा मनुष्य आता है। वो गिने चुने शब्द बोलता है, शायद वे भी व्याकरण शुद्ध और व्यवस्थित नहीं होते, परंतु फिर भी वो खूब असर कर जाता है। ये तो तुम में से बहुतों ने अनुभव किया होगा। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। शब्द ही नहीं, विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 प्रभाव तो उसके व्यक्तित्व का ही होता है, जिसे तुम व्यक्तिगत आकर्षण कहते हो। वही प्रकट होकर तुम पर अपना असर डाल देता है। प्रत्येक कुटुंब में एक मुख्य संचालक होता है। इनमें से कोई कोई संचालक चलाने में सफल होते हैं, परंतु कोई नहीं। ऐसा क्यों? जब हमें असफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं। जो ही मुझे असफलता मिलती है त्यों ही मैं कह उठता हूं कि अमुक अमुक मेरे अपयश के कारण है। अपयश आने पर मनुष्य अपनी कमजोरी और अपने दोष स्वीकार करना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति किसी मनुष्य पर, किसी वस्तु पर और अंततः दुर्दैव पर मढ़ना चाहता है। जब घर का प्रमुख कर्ता सफलता प्राप्त न कर सके तो उसे अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर किस प्रकार अच्छी तरह चला सकते हैं तथा दूसरे क्यों नहीं। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये अंतर उस मनुष्य के ही कारण है। उस मनुष्य के व्यक्तित्व के कारण ही ये फर्क पड़ता है। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात ली जाए तो हमें सदा यही पता चलेगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखकों और दार्शनिकों की बात लो।
सच पूछो तो असत और सच्चे विचार उन्होंने हमारे सम्मुख कितने रखे हैं। मध्यकालीन नेताओं ने जो कुछ लिख छोड़ा है उसका विचार करो, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आंको। असल, नए और स्वतंत्र विचार जो अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं केवल मुट्ठी भर ही हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों से पढ़ो तो वे हमें कोई बहुत बड़े नहीं प्रतीत होते, परंतु फिर भी हम ये जानते हैं कि अपने जमाने में वे बहुत बड़े हो गए थे। इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े प्रतीत होते थे वो केवल उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था और न उनके दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरन किसी एक दूसरी ही बात के कारण जो अब निकल गई है, और ये था उनका व्यक्तित्व। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, व्यक्तित्व 2/3 होता है और शेष 1/3 होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सत्ता, मनुष्यता या उसका व्यक्तित्व ही वो वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व का बाह्य मूर्ति मात्र है। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप में प्रकट होगा ही, कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। संपूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य इस व्यक्तित्व को गढ़ना है, परंतु हम ये न करके केवल बहिरंग पर ही पारी चढ़ाने का सदा प्रयत्न करते रहते हैं। जहां व्यक्तित्व ही नहीं है वहां सिर्फ बहिरंग पर पारी चढ़ाने से क्या लाभ? सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास, वो अंतर्भाव, वो व्यक्तित्व जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने साथियों पर जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान केंद्र है। और जब ये शक्तिशाली अंतर्भाव तैयार हो जाता है तो वो जो चाहे कर सकता है। ये व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है उसी वस्तु को कार्यशील बना देता है। हम देखते हैं कि यद्यपि ये बात सच है तथापि इसे कोई भी भौतिक सिद्धांत जो हमें ज्ञात है नहीं समझा सकता। रासायनिक या पदार्थ वैज्ञानिक ज्ञान इसका विशदीकरण कैसे कर सकता है? कितनी प्राणवायु, ऑक्सीजन, कितनी हाइड्रोजन वायु, कितना कोयला, कार्बन या कितने परमाणु और उनकी कितनी विभिन्न अवस्थाएं, उनमें वहां कितने कोश इत्यादि इस गूढ़ व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण कर सकते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि ये व्यक्तित्व एक सत्य है। इतना ही नहीं बल्कि यही प्रकृत मानव है, यही मनुष्य की सब क्रियाओं अनुप्राणित करता है, सभी पर प्रभाव डालता है, संगियों को कार्य में प्रवृत्त करता है तथा उस व्यक्ति के लय के साथ विलीन हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसकी पुस्तकें और उसके किए हुए कार्य, ये सब तो केवल पीछे रहे हुए कुछ चिन्ह मात्र हैं। इस बात पर विचार करो, इन महान धर्माचार्यों की बड़े बड़े दार्शनिकों के साथ तुलना करो। इन दार्शनिकों ने बड़ी आश्चर्यजनक पुस्तकें लिख डाली हैं, परंतु फिर भी शायद ही किसी की अंतर्मन को तथा व्यक्तित्व को उन्होंने प्रभावित किया हो। इसके विपरीत महान धर्माचार्यों को देखो, उन्होंने अपने काल में सारे देश को हिला दिया था। व्यक्तित्व ही था वो जिसने ये अंतर पैदा किया। दार्शनिकों का वो व्यक्तित्व जो असर पैठा करता है किंचन मात्र होता है और महान धर्म संस्थापकों का वही व्यक्तित्व प्रचंड होता है। दार्शनिकों का व्यक्तित्व बुद्धि पर असर करता है और धर्म संस्थापकों का जीवन पर। पहला मानो केवल एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ रासायनिक उपादान एकत्रित होकर आपस में धीरे धीरे संयुक्त हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थित होने से या तो उनमें से प्रकाश की दीप्ति प्रकट होती है या वे असफल ही हो जाते हैं। दूसरा एक जलती हुई मशाल के सदृश है जो शीघ्र ही एक के बाद दूसरे को प्रज्वलित करता है। योग शास्त्र ये दावा करता है कि उसने उन नियमों को ढूंढ निकाला है जिनके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन नियमों तथा उपायों की ओर ठीक ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे शक्तिशाली बना सकता है। बड़ी बड़ी व्यावहारिक बातों में ये एक महत्व की बात है और समस्त शिक्षा का यही रहस्य है। इसकी उपयोगिता सार्वदेशीय है, चाहे वो गृहस्थ हो, वाहे गरीब, अमीर, व्यापारी या धार्मिक, सभी के जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना ही एक महत्व की बात है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जो हम जानते हैं, इन मिथिक नियमों से अतीत हैं। मतलब ये कि भौतिक जगत, मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत इस तरह की कोई नितांत स्वतंत्र सत्ताएं नहीं हैं। जो कुछ है सब एक तत्व है, या हम यूँ कहेंगे कि ये सब एक ऐसी वस्तु है जो यहाँ पर मोटी है और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती जाती है वैसे वैसे वो सूक्ष्मतर होती जाती हैं। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर, और जो कुछ छोटे परिमाण में इस शरीर में है वहीं बड़े परिमाण में ब्रह्मांड में है। ये हमारा विश्व इसी प्रकार का है। विषहर में स्थूल घनत्व है और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे वो सूक्ष्मतर होता जाता है और अंत में परिणेश पर रूप बन जाता है। हम ये जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं।
एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसके स्नायु फूल उठते हैं और संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चिन्ह दिखने लगते हैं। हम समझते हैं कि स्नायु बहुत शक्तिशाली वस्तु है, परंतु वास्तव में जो स्नायुओं को शक्ति देते हैं वे तो धागे के समान पतली तंत्रिकाएं हैं। जिस क्षण इन तंत्रिकाओं में से एक का भी संबंध स्नायुओं से टूट जाता है, उसी क्षण वे स्नायु बेकाम हो जाते हैं। ये छोटी छोटी तंत्रिकाएं किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु से अपनी शक्ति ग्रहण करती हैं और वो सूक्ष्मतर फिर अपने से भी अधिक सूक्ष्म विचारों से शक्ति ग्रहण करती हैं। इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। इसीलिए ये सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है। स्थूल में होने वाली हलचल हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। जब स्थूल वस्तुएं हलचल करती हैं तो हमें उसका बोध होता है और इसीलिए हम स्वाभाविक ही हलचल का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं, परंतु वास्तव में सारी शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। शायद इसका कारण ये है कि वो हलचल इतनी तीव्र होती है कि हम उसका अनुभव ही नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों को ग्रहण करने में सहायता देता है तो ये व्यक्ति अवश्य ही, जो इन शक्तियों का परिणाम है, हमारे अधीन हो जाएगा। पानी का एक बुलबुला झील के तल से निकलता है, वो ऊपर आता है, परंतु हम उसे देख नहीं सकते जब तक कि वो सतह पर आकर फूट नहीं जाता। इसी तरह विचार अधिक विकसित हो जाने पर या कार्य में परिणत हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं चलता। ये अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम विचारों को मूल में दी अगर अधीन कर सकें तो इन सूक्ष्म हलवलों पर हमारा प्रभुत्व चल सकेगा। विचारों को कार्य में परिणत होने के पहले ही जब हम अधीन कर लेंगे तभी सब पर हमारा प्रभुत्व चल जाएगा। अब अगर ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम कारण भावों का, अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों का पृथक्करण कर सकें, उन्हें समझ सकें और अंत में अपने अधीन कर सकें, तो हम स्वयं पर अपना अधिकार चला सकेंगे। और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन होगा, निश्चय ही वो दूसरों के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता तथा नीतिता सदा के लिए धर्म के विषय बने हुए हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर अपना अधिकार चलाता है। हम सब के मन उस एक ही समिष्ट मन के अंश मात्र हैं। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया, उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली। जो अपने मन को जानता है और स्व अधीन रख सकता है, वो दूसरों के मनों का रहस्य भी पहचानता है और उन पर अपना प्रभुत्व चला सकता है। हम अपने भौतिक दुखों का अधिकांश भाग दूर कर सकते हैं अगर हम इन सूक्ष्म कारणों पर अपना अधिकार चला सकें। हम अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं अगर ये सूक्ष्म हलचल हमारे अधीन हो जाए। अनेक अपयश टाले जा सकते हैं अगर हम इन सूक्ष्म शक्तियों को अपने अधीन कर लें। यहाँ तक तो उपयोगिता के बारे में हुआ, लेकिन इसके परे और भी कुछ उच्चतर साध्य है। अब मैं तुम्हें एक विचार प्रणाली बतलाता हूं। उसके संबंध में मैं अभी विवाद उपस्थित नहीं करूंगा, केवल सिद्धांत ही तुम्हारे सामने रखूंगा। प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में ही उन अवस्थाओं से पार कर लेता है जिनमें से होकर उसका समाज गुजरा है। अंतर केवल इतना है कि समाज को हजारों वर्ष लग जाते हैं, जबकि बालक कुछ वर्षों में ही उनमें से हो गुजरता है। बालक प्रथम जंगली मनुष्य की अवस्था में होता है। वो तितली को अपने पैरों तले कुचल डालता है। आरंभ में बालक अपनी जाति के जंगली पूर्वजों सा होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, अपनी जाति की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता जाता है, जब तक कि वो अपनी जाति की उन्नत अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। अंतर यही है कि वो तेजी से और जल्दी जल्दी पार कर लेता है। अब संपूर्ण प्राणी जगत और मनुष्य तथा निम्न स्तर के प्राणियों की समिष्टि को एक जाति मान लो। एक ऐसा ध्येय है जिसकी ओर ये समिष्टि बढ़ रही है। उसे स्तर को हम पूर्णता नाम दे दें। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो मानव समाज के भविष्यकालीन संपूर्ण विकास की कल्पना पहले ही कर लेते हैं। संपूर्ण मानव समाज जब तक उस पूर्णता को न पहुंच जाए, तब तक राह देखने और पुनः पुनः जन्म लेने की अपेक्षा वे जीवन के कुछ ही वर्षों में इन सब अवस्थाओं का अतिक्रमण कर पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि इन अवस्थाओं में से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं यदि हम केवल आत्मवंचना न करें। असंस्कृत मनुष्यों को यदि हम एक द्वीप पर छोड़ दें और उन्हें कठिनाई से पर्याप्त खाने, ओढ़ने तथा रहने को मिले, तो वे धीरे धीरे उन्नत होकर संस्कृति की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि अन्य विशेष साधनों द्वारा भी इस विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। क्या हम वृक्षों के बढ़ने में मदद नहीं करते? यदि वे निसर्ग पर छोड़ दिए जाते तो भी वो बढ़ते। अंतर यही है कि उन्हें अधिक समय लगता। निसर्गतः लगने वाले समय से कम समय में ही उनकी बाढ़ होने के लिए हम मदद पहुंचाते हैं। कृत्रिम साधनों द्वारा वस्तुओं की बाढ़ त्रितर करना, यही हम निरंतर करते आए हैं। तो फिर हम मनुष्य का विकास शीघ्रतर क्यों नहीं कर सकते?
समस्त जाति के विषय में हम ऐसा कर सकते हैं, पर देशों में प्रचारक क्यों भेजे जाते हैं? इसलिए कि इन उपायों द्वारा जाति को हम शीघ्रतर उन्नत कर सकते हैं। तो अब क्या हम व्यक्ति का विकास शीघ्रतर नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। क्या हम इस विकास की शीघ्रता की कोई मर्यादा बांध सकते हैं? ये हम नहीं कह सकते कि एक जीवन में मनुष्य कितनी उन्नति कर सकता है। ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास कोई आधार नहीं कि मनुष्य केवल इतनी ही उन्नति कर सकता है, अधिक नहीं। अनुकूल परिस्थिति से उसका विकास आश्चर्यजनक शीघ्रता से हो सकता है। तो फिर क्या मनुष्य के पूर्ण विकसित होने के पूर्व उसके विकास की कोई मर्यादा हो सकती है? अतएव इस सब का तात्पर्य क्या है? यही कि मनुष्य इस जन्म में ही पूर्णता लाभ कर सकता है और उसे उसके लिए करोड़ों वर्ष तक इस संसार में आवागमन की आवश्यकता नहीं है। और यही बात योगी कहते हैं कि सब बड़े अवतार तथा धर्म संस्थापक ऐसे ही पुरुष हैं। उन्होंने इस एक ही जीवन में पूर्णता प्राप्त कर ली है। दुनिया के इतिहास के सब कालों में इस तरह के मनुष्य जन्म लेते आए हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया था जिन्होंने मानव समाज के संपूर्ण जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव अपने इस एक ही जीवन में कर लिया था और जो इस एक ही जीवन में पूर्णता तक पहुंच गए थे। परंतु विकास की ये शीघ्र गति भी कुछ नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अब ऐसी कल्पना करो कि इन नियमों को हम जान सकते हैं, उनका रहस्य समझ सकते हैं और अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए उसको उपयोग में ला सकते हैं, तो ये स्पष्ट है कि इससे हमारा विकास होगा। हम यदि अपनी शीघ्रतर बाढ़ करें, शीघ्रतर अपना विकास करें, तो इस जीवन में ही हम पूर्ण विकसित हो सकते हैं। हमारे जीवन का उदात्त अंश यही है और मनोविज्ञान तथा मन की शक्तियों का अभ्यास इस पूर्ण विकास को ही अपना ध्येय मान लेता है। पैसे और भौतिक वस्तुएं देकर दूसरों की सहायता करना और उन्हें सुगमता से जीवन यापन करना सिखाना, ये सब तो जीवन की केवल गौण बातें हैं। मनुष्य को पूर्ण विकसित बनाना यही इस शास्त्र का उपयोग है। युगानुयुगों प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक काठ का टुकड़ा केवल खिलौना बन समुद्र की लहरों द्वारा इधर उधर फेंक दिया जाता है, वैसे ही हम भी प्रवृत्ति के जड़ नियमों के हाथों खिलौना बने, ये आवश्यक नहीं है। ये शास्त्र चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो, उन्नति कार्य अपने ही हाथ में लो, प्रवृत्ति के भरोसे मत छोड़ो और इस छोटे से जीवन के उस पार हो जाओ। यही वो उदात्त ध्येय है। मनुष्य के ज्ञान, शक्ति और सुख की वृद्धि होती जा रही है। हम एक जाति के रूप में लगातार उन्नति करते जा रहे हैं, उन्नति करते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि ये सच है, बिल्कुल सच है। क्या ये प्रत्येक व्यक्ति के विषय में भी सत्य है? हाँ, कुछ अंश तक सच है, किंतु फिर वही प्रश्न उठता है कि इसकी सीमा रेखा कौन सी है। मैं तो केवल कुछ ही गज दूरी तक देख सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा मनुष्य देखा है जो आंख बंद कर लेता है और फिर भी बता देता है कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। अगर तुम कहो कि हम इस पर विश्वास नहीं करते, तो शायद 3 सप्ताह के अंदर ये मनुष्य तुम में भी वैसा ही सामर्थ्य उत्पन्न कर देगा। यहाँ किसी भी मनुष्य को सिखलाया जा सकता है। कुछ मनुष्य तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ये जानना सीख सकते हैं कि दूसरे मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। ये बातें प्रत्यक्ष कर दिखलाई जा सकती हैं। अब यदि ये बात सच है, तो सीमा रेखा कहाँ पर खींची जा सकती है? अगर मनुष्य कोने में बैठे हुए दूसरे मनुष्य के मन में क्या चल रहा है ये जान सकता है, तो वो दूसरे कमरे में बैठे रहने पर भी क्यों न जान सकेगा? और इतना ही क्यों, कहीं पर भी बैठकर क्यों न जान सकेगा? हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों नहीं होगा। हम ये कहने का साहस नहीं कर सकते कि ये असंभव है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते ये कैसे संभव है। ऐसी बातें होना असंभव है, ऐसा कहने का भौतिक वैज्ञानिक को कोई अधिकार नहीं। वे सिर्फ कह सकते हैं हम नहीं जानते। विज्ञान का काम केवल इतना है कि घटनाओं को एकत्र कर उन पर सिद्धांत बांधे, अनुस्यूत नियमों को निकाले और सत्य का विधान करे। परंतु यदि हम घटनाओं का ही इनकार करने लगें तो विज्ञान बन कैसे सकता है? मनुष्य कितनी शक्ति संपादन कर सकता है, इसका कोई अंत नहीं। भारतीय गज की यही विशेषता है कि जब किसी एक वस्तु में उसे रुचि उत्पन्न हो जाती है तो वो उसी में गज हो जाता है और दूसरी बातों को भूल जाता है। तुम जानते हो कि कितने शास्त्रों का उद्गम भारतवर्ष में हुआ है? गणित शास्त्र का आरंभ वहां ही हुआ। आज भी तुम लोग संस्कृत अंक गणना पद्धति के अनुसार 1, 2, 3 इत्यादि शून्य तक गिनते हो, और तुमको ये भी मालूम है कि बीज गणित का उदय भारत में ही हुआ। उसी तरह न्यूटन का जन्म होने के हजारों वर्ष पूर्व ही भारतीयों को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अवगत था। इस विशेषता की ओर जरा ध्यान दो। भारतीय इतिहास के एक समय में भारतवासियों का चित्त मानव और मानवीय मन के अभ्यास में ही डूब गया था, और ये विषय अत्यंत आकर्षक था क्योंकि अपनी ध्येय वस्तु प्राप्त करने का उन्हें ये सुलभतम तरीका लगा। इस समय भारतवासियों का ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया था कि विशिष्ट नियमों के अनुसार परिवर्तित होने से मन कोई भी कार्य कर सकता है, और इसीलिए मन की शक्तियां ही उनके अध्ययन का विषय बन गई थीं।
जादू, मंत्र तंत्र तथा अन्यान्य सिद्धियां कोई असाधारण बातें नहीं हैं। ये भी उतनी ही सरलता से सिखलाई जा सकती हैं जितना कि इसके पहले भौतिक शास्त्र सिखलाए गए थे। इन बातों पर उन लोगों का इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि भौतिक शास्त्र करीब करीब मरे से हो गए। यही एक बात थी जिसने उनका मन खींच रखा था। योगियों के विभिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने प्रकाश के संबंध में प्रयोग किए और ये जानना चाहा कि विभिन्न वर्णों की किरणों का शरीर पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। वे विशिष्ट रंग का कपड़ा पहनते थे, विशिष्ट रंग में वास करते थे और विशिष्ट रंग के ही अन्न खाते थे। इस तरह सब प्रकार के प्रयोग किए जाने लगे। दूसरों ने अपने कान बंद कर या खुले रखकर शब्द के विषय में प्रयोग करना आरंभ किया और अन्य योगियों ने घ्राणेन्द्रिय के संबंध में। सभी का ध्येय एक था, वस्तु के मूल अथवा सूक्ष्म कारण तक किसी प्रकार पहुंचना। और उनमें से कुछ लोगों ने सचमुच ही आश्चर्यजनक सामर्थ्य प्रकट किया। बहुतों ने आकाश में विचरने और उड़ने का प्रयत्न किया। मैं एक बड़े पाश्चात्य वैज्ञानिक की बतलाई हुई एक कथा कहूंगा। सीलोन के गवर्नर ने, जिन्होंने ये घटना प्रत्यक्ष देखी थी, उससे कही थी। एक लड़की उपस्थित की गई और वो पलथी मारकर स्टूल पर बैठ गई। स्टूल लकड़ियों की आड़ी टेढ़ी जमा कर बनाया गया था। कुछ देर उसके उस स्थिति में बैठते के पश्चात वो तमाशा दिखाने वाला मनुष्य धीरे धीरे एक एक करके लकड़ियां हटाने लगा और वो लड़की हवा में अधर में ही लटकती रह गई। गवर्नर ने सोचा कि इसमें कोई बालाकी है, इसलिए उन्होंने तलवार खींची और तेजी से उस लड़की के बीच में से घुमाई, परंतु लड़की के नीचे कुछ भी नहीं था। अब कहो, ये क्या है? ये कोई जादू न था और न कोई असाधारण बात थी, यही वैशिष्ट था। कोई भी भारतीय नहीं कहेगा कि इस तरह की घटना नहीं हो सकती। हिंद के लिए ये एक साधारण बात है। तुम जानते हो, जब जनांदिनुओं को शत्रुओं से युद्ध करना होता है तो वे क्या कहते हैं? हमारा एक योगी तुम्हारे झुंड के झुंड मार भगाएगा। उस राष्ट्र का ये दृढ़ विश्वास है। हाथ या तलवार में ताकत कहाँ है? ताकत तो है आत्मा में। यदि ये सच है तो मन के लिए ये प्राणपण से प्रयत्न करने के लिए काफी प्रलोभन देता है, परंतु कोई बड़ा यश संपादन करना जिस तरह प्रत्येक विज्ञान में कठिन है, उसी तरह इस क्षेत्र में भी है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ तो और भी अधिक कठिन है। फिर भी अनेक लोग समझते हैं कि ये शिक्षाएं सुगमता से प्राप्त की जा सकती हैं। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं, जरा इसका विचार करो। बिजली या यंत्र संबंधी ज्ञान के लिए तुम्हें कितने वर्ष बिताने पड़ते हैं और फिर सारी उम्र उसे अमल में लाते रहना पड़ता है। पुनश्च इतर विज्ञानों का विषय है स्थिर वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो हिलचल नहीं करती। तुम कुर्सी का पृथक्करण कर सकते हो, कुर्सी दूर नहीं भाग जाती, परंतु ये मनोविज्ञान मन को अपना विषय बनाता है। वो मन जो सदा चंचल है, जो ही तुम उसका अध्ययन करना चाहते हो वो भाग जाता है। अभी मन में एक वृत्ति विद्यमान है, फिर दूसरी उत्थित हो जाती है। इस तरह मन सर्वदा बदलता ही जाता है। उसकी इस चंचलता में ही उसका अध्ययन करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसका आकलन करना पड़ता है, उसको अपने वश में लाना पड़ता है। अतएव देखो, ये शास्त्र कितना अधिक कठिन है। यहाँ कठोर अभ्यास की आवश्यकता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्रत्यक्ष प्रयोग कर क्यों नहीं सिखलाते? अजी, ये कोई मजाक नहीं है। मैं इस मंच पर खड़े खड़े व्याख्यान देता हूं और तुम सुनकर घर चले जाते हो। तुम्हें कोई लाभ नहीं होता और ना मुझे ही। तब तुम कहते हो ये सब पाखंड है। ऐसा इसीलिए होता है कि तुम ही इसे पाखंड बनाना चाहते थे। इस शास्त्र का मुझे बहुत थोड़ा ज्ञान है, परंतु जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूं उसके लिए 30 साल तक अभ्यास किया है और मैं 6 साल हुए लोगों को ये सिखला रहा हूं। मुझे 30 साल लगे इसके अभ्यास के लिए, 30 साल की कड़ी कोशिश। कभी कभी 24 घंटों में मैंने 20 घंटे साधना की है। कभी रात में 1 ही घंटा सोया हूं, कभी रात रात भर मैंने प्रयोग किए हैं। कभी कभी मैं ऐसे स्थानों में रहा हूं जहां किसी प्रकार का कोई शब्द न था, सांस तक की आवाज न थी। कभी मुझे गुफाओं में रहना पड़ा है। इस बात का तुम विचार करो। और फिर भी मुझे बहुत थोड़ा मालूम है, या कि बिल्कुल ही नहीं। मैंने कठिनता से इस शास्त्र की मानो किनार भर छू पाई है, परंतु मैं समझ सकता हूं कि ये सच है, अपार है और आश्चर्यजनक है। अब यदि तुम में से कोई इस शास्त्र का सचमुच में अध्ययन करना चाहता है तो उसी प्रकार के निश्चय से आरंभ करना होगा जिस निश्चय से वो किसी व्यवसाय का आरंभ करता है। यही नहीं, बल्कि संसार के किसी भी व्यवसाय की अपेक्षा उसे इसमें अधिक दृढ़ निश्चय लगाना होगा। व्यवसाय के लिए कितने मनोयोग की आवश्यकता होती है और वो व्यवसाय हमसे कितने कड़े श्रम की मांग करता है। यदि बाप, माँ, स्त्री या बच्चा भी मर जाए तो भी व्यवसाय रुकने का नहीं। चाहे हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों, फिर भी हमें व्यवसाय की जगह पर जाना ही होगा, चाहे व्यवसाय का हर एक घंटा हमारे लिए यंत्रणा क्यों न हो। ये व्यवसाय और हम समझते हैं कि ये ठीक ही है, इसमें कोई अन्याय नहीं है।
ये शास्त्र किसी भी अन्य व्यवसाय से अधिक लगन मांगता है। व्यवसाय में तो अनेक व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इस मार्ग में बहुत ही थोड़े, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः साधक की मानसिक गठन पर ही सब कुछ अवलंबित रहता है। जिस प्रकार व्यवसायी चाहे दौलत जोड़ सके या न जोड़ सके, कुछ कमाई तो जरूर कर लेता है, उसी प्रकार इस शास्त्र के प्रत्येक साधक को कुछ ऐसी झलक अवश्य मिलती है जिससे उसका विश्वास हो जाता है कि ये बातें सच हैं, और ऐसे मनुष्य हो गए थे जिन्होंने इन सब का पूर्ण अनुभव कर लिया था। इस शास्त्र की ये केवल रूपरेखा है। ये शास्त्र स्वतः प्रमाण और स्वयं प्रकाश है, और किसी भी अन्य शास्त्र या विज्ञान को अपने से तुलना करने के लिए ललकारता है। दुनिया में पाखंडी, जादूगर, धोखेबाज अनेक हो गए हैं, और विशेषतः इस क्षेत्र में। ऐसा क्यों? इसीलिए कि जो व्यवसाय जितना अधिक लाभप्रद होता है, उसमें उतने ही अधिक पाखंडी और धोखेबाज होते हैं, परंतु उस व्यवसाय के अच्छे न होने का ये कोई कारण नहीं। एक बात और बतला देना चाहता हूँ, इस शास्त्र के अनेक वादों को सुनना बुद्धि के लिए चाहे बड़ी अच्छी कसरत हो, और आश्चर्यजनक बातें सुनने से वाहे तुम्हें बौद्धिक संतोष प्राप्त होता हो, परंतु अगर सचमुच में तुम्हें कुछ सीखने की इच्छा है तो सिर्फ भाषणों को सुनने से काम नहीं चलेगा। ये व्याख्यानों द्वारा नहीं सिखलाया जा सकता, क्योंकि ये शास्त्र अनुभूति निष्ठ है, और अनुभूति ही अनुभूति प्रदान कर सकती है। यदि तुम में से कोई सचमुच में अध्ययन करना चाहता है तो उसकी सहायता देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।